हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीतीश बिंद। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। 1969 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता बारबरा नाम के एक स्थान है, उस वहाँ पर तेल रिसाव हुआ था। ऑयल स्पाइल, ठीक है, ऑयल स्पाइल तेल का रिसाव हुआ था। और दोस्तों, वहाँ पर नेल्सन और जूलियन कैनिंग नाम के दो व्यक्ति थे। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। और दोस्तों, 22 अप्रैल 1970 में पृथ्वी दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। जो 22 अप्रैल था, ये कोनिंग का जो जूलियन कैनिंग थे, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों, हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आज पृथ्वी दिवस है। दोस्तों, हम लोग स्टूडेंट हैं। हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमें खूब पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए किसी और चीज़ पे, सिर्फ पढ़ने पर और माँ बाप के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी दिवस आप लोग देखते होंगे, सरकार प्लास्टिक पर बैन लगाया है, ठीक। और हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम अधिकतर स्टूडेंट के देखते हैं, सरकार बैन लगाने के बावजूद भी झोला लेकर नहीं जाते। मतलब कपड़े का थैला ले लेना चाहिए, या कागज़ का थैला दोस्तों, मान लीजिए नहीं फट जाएगा, उसके लिए हमें एक कपड़े का थैला लेना चाहिए, ताकि मार्केट जाने के बाद सामान उसमें रख के लेकर आएँ। तो पॉलीथीन जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है और हमें भी नुकसान कर रहा है, ये एक मीठी जहर की तरह है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। भारत को जब हमें सोने की चिड़िया बनाना है, हमें पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। क्यों दोस्तों? हमें अपने देश को, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्वच्छ रखें, और दोस्तों पेड़ लगाएं और फूल लगाएं, ताकि हमारे देश में विदेशी का अट्रैक्शन हो। मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्रा कर आते हैं भारत में, ताकि वो और संख्या बढ़ सके दोस्तों। ताकि भारत से बहुत लोग देखते हैं कि जाते हैं विदेशों में यात्रा करने के लिए। कहाँ जाते हैं? विदेशों में यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट तौर पर, ठीक। ऐसा करें कि हम जो हमारे देश के लोग हैं, ये विदेश भी यात्रा के लिए ना जा सकें। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें करना चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे पेड़ लगाना चाहिए और फूल भी लगाना चाहिए। हमें अपने ही एरिया में इतना मतलब फूल लगाएं और इतने बढ़िया से बनाएं कि ताकि हम अट्रैक्शन हो, इसे देखकर जो हमारे मनुष्य हैं, ये आदमी हैं, इसे देखकर अट्रैक्शन हो, ताकि इससे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, जो विदेशी भी इससे हमारे जो संस्कृत हैं, हमारे जो, इसे हमें स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए, हम जाते हैं, देखते हैं जो सब्जी मंडी होती है, वहाँ पर इतनी पॉलीथीन पूछो मत दोस्तों। ये हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत। आज ऑक्सीजन की कमी से कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, ऑक्सीजन की वजह से लोग डेथ हो जा रहा है दोस्तों। ठीक, ऐसा करना चाहिए हमें कि ताकि हमारी संस्कृति और पर्यावरण, और दोस्तों हमें इतना स्वच्छ रखना चाहिए अपने आसपास की एरिया को दोस्तों, ताकि पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। दोस्तों क्या कहें, हमें सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाना है, तो हमें अपने
यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाना देना चाहिए, ताकि विदेशों से जो पैसा आए भारत में ही रहे और भारत का पैसा टूरिस्ट के क्षेत्र में बाहर न जाए। ठीक है दोस्तों, और विदेश से भी लोग हमारे देश में आए अधिकतर, और वो तो आएंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे न, लेकर तो जाएंगे जो कि भारत की चीज़ है, और पैसा कहाँ से आता है, वो तो पैसा वो लोग अपने देश से लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस तरह देश एक प्रकार का फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। हमें टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने घर के पास और सड़क के किनारे दोस्तों पेड़ बहुत लगाना चाहिए, फूल लगाना चाहिए दोस्तों, लगाना चाहिए, ताकि साफ़ सफाई रखें, ताकि हमारे क्षेत्र में इतना सजाना चाहिए कि ताकि दोस्त अट्रैक्शन हो, विदेशों का भी अट्रैक्शन हो, फॉरेन भी आए हमारे दोस्तों, और जो भारत के लोग विदेशों में जाते हैं यात्रा करने के लिए वो भी न जाएं। ठीक दोस्तों, इससे क्या होता है, जो हमारे भारत के लोग जाते हैं विदेशों में, इससे भी भारत का ही नुकसान होता है, क्योंकि भारत का पैसा जाता है विदेशों में, और जो विदेश के लोग आएंगे भारत में तो विदेशों का पैसा भारत में आता है। ठीक, ये कुल दिमाग में रखना चाहिए। ये चाहेंगे तो सरकार साफ करे, इससे हमसे क्या मतलब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हमारा ही जिम्मेदारी है कि हम इसे साफ करें दोस्तों। ये हमारे वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सके उतना ही शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आज फिर पढ़ते हैं मैथ राकेश सर के मैथ की जो बुक है उसका सलूशन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चीनी कीमत में 20% की कमी हो जाती है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है और एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की प्रारंभिक कीमत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आरंभिक कीमत क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसे हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में कितनी कमी होती है, 20%। पहले कितनी थी, 100। मान लीजिए पहले कीमत कितनी थी चीनी की, 100। ठीक, और 80। ठीक, अब 20% की कमी होती है। चीनी की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, अब 20 है, 80 है। ठीक दोस्तों, इसे काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10। ठीक, अब इसे तिरछा कर देंगे, 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको कम करेंगे, इसको घटाएंगे 4। ठीक है दोस्तों, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा तो दोस्तों, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। ठीक, 1 बचेगा, तो वास्तव में कितना है, 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। कितना है, 500 ग्राम दोस्तों, 500 ग्राम है। ठीक, अब इसे हम 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दें, ठीक, 1 0 अधिक हो गया। ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 1/2 बचेगा। ठीक, तो 1/2 दोस्तों हमें
आरंभिक कीमत ये है, ये आरंभिक कीमत है, ये अंतिम कीमत है। ठीक, ये आरंभिक, ये अंतिम। तो 1/2 बचा, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 बचा, ये आरंभिक कीमत। और 2 का 36 में भाग देंगे, 36 में 2 का भाग देंगे, 2 अठारहिया में 36, तो 18 ये आंसर होगा, 18 ये आंसर होगा दोस्तों, ये 18 आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। मान लीजिए चीनी की कीमत 100 है, प्रारंभिक कीमत जो चीनी का है 100 है, और जब कमी हुई तो 80, 20% कमी हुई तो 80 बचा ना, 80 ये अंतिम कीमत है। तो इसे 0 से 0 काट देंगे, 2 चौकाट 2 पच्चे 10। ठीक, 4 और 5 ए कट गया, तो 4 और 5 बचा, 4 का जो दोनों का डिफरेंस है 1 है। तो यहाँ पर कितना है, 500 ग्राम चीनी है। 500 ग्राम चीनी को इसे चेंज करेंगे, 1/2 बचेगा, 1/2 को 1 से भाग देंगे तो 1/2, 1/2 को आरंभिक कीमत में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 का 36 में भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक, देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा थोड़ा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ठीक, 60% परिवारों के पास एक गाय है, प्लस 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है, माइनस 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। तो यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। ठीक, 15 30 में से घटाएंगे 15 तो ये बचेगा 75, टोटल आ जाएगा 75। ठीक, 75 का 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 25। ठीक, 25% आ गया। ठीक, तो कुल कितना है, 100 है। ठीक, 100 में से 96 के भाग देंगे, इस 0.96 आ गया। ठीक, और इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 में, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0.96 गुणे मल्टीप्लाई। ठीक, तो आ जाएगा, देखिए 25 5 6 30 की 0 हासिल लग 3। ठीक, ये मिटा दे रहे हैं। पाँच 6 30 की 0, 5 9 45 और 6 दूना 12, 12 45 है, हो जाएगा 57, 57 और 3 60। तो ये 60 बचा, 0 कितना गया, 0। ठीक, 0 9 दूना 18, 18 और 6 24, तो दशमलव, ये 2 अंक दशमलव, दूसरा दशमलव, ये 24 आंसर है। ठीक है दोस्तों, 24
आंसर है। देखिए दोस्तों, साठ % परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक, इसे जोड़ घटा के आएगा 75। 75 में से 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आएगा। 25 और टोटल दिया है 100 में से 96 100 दिया है और वास्तव में कितना है 96 टोटल दिया है। टोटल जब 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.96 आएगा। 996 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 में। 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, इसे एक और मेथड से बता सकते हैं, देखते हैं लगा है। ठीक, देखें क्या है। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम मेथड ये है। 60% परिवारों के पास गाय और 30% परिवारों के पास भैंस और 15% परिवारों के पास, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, 60% परिवारों के पास गाय एक काऊ है। ठीक, और 30% परिवारों के पास क्या है, भैंस है, बफैलो। ठीक, और 15% के पास दोनों हैं, ये दोनों हैं। ठीक, अब वास्तव में अकेले कितना है सिर्फ गाय कितना है, सिर्फ गाय अकेले 5, 60 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 45 सिर्फ गाय हैं। और 30 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा सिर्फ भैंस कितना है 15। ठीक, तो हमें पूछा है कितना 45, 15, 15, 30, 30, 45, 75। ठीक, इसे ऐड करेंगे और प्लस 15 + 15 = 75। ठीक, ये आएगा 75। 75। ठीक, अब 75 100 में से 75 को घटाएंगे। 75% मतलब दोनों के पास गाय भैंस है 75 के। ठीक, अब घटाएंगे कितने के पास गाय भैंस तो नहीं है, कितने के पास दोनों नहीं है। ठीक, तो ये 25% के पास दोनों नहीं है। और टोटल कितना है, गाय कुल परिवारों की संख्या कितनी है 96 है, तो वास्तव में कितना 100 है, वास्तव में कितना है 96। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.96 और 96 का 0.96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा 24। एक तरीका ये भी है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन 1/3 यातायात पर खर्च करता है और 450 मासिक का बचत करता है। बचत जो भोजन तथा यातायात खर्च के बाद रुपए का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 40% भोजन पर खर्च करता है, ये 40% भोजन पर खर्च करता है। ठीक,
देखिए दोस्तों, 40% का भोजन पर खर्च करता है। मान लीजिए 100 क्या है, 100 टोटल मान लीजिए, ठीक है। इसका मासिक वेतन है, मान लीजिए 100 उसका मासिक वेतन है, ठीक। इसमें से 40% वे भोजन पर खर्च करता है और शेष 60% का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। 3 दूना 6, ठीक। 3 दूना 6 तो मतलब 20% बचा, तो ये बचा 40, ठीक। ये 40 बचा और वह 4500 मासिक बचत करता है। ये बचता है 4500, 40, ठीक। 40 और वह कितना है, जो भोजन तथा यातायात खर्च के बाद रुपए का आधा है। खर्च और रुपए का वे आधा है। कहाँ गया क्वेश्चन, 40, ठीक। इसके बाद ये 40 है, 40 के भागे 2 और बचेगा ये 4500, ठीक। तो 20 बचेगा, 20, 45, 0, 0, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक। और ये 1 आया है, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे हम 100 में, 100 में 225 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225, ये आंसर, ठीक है दोस्तों। 100 में इसका मल्टीप्लाई किया, ये मासिक आंसर है, इसका मासिक वेतन, ठीक है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए दोस्तों, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है। उसका बचत कितना % बढ़ेगा? देखिए दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन है। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि इसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है तो उसका बचत कितना % रहेगा? ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं लगाने का। खर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है, 5, सेविंग 3 और इनकम कितना है? टोटल 5, 3, 8, ठीक। इसकी आय 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाती है, ठीक। 12 8 96, 12 8 96, ये दशमलव लग जाएगा, 0.96 आएगा, ठीक। तो उसकी खर्च 15% बढ़ जाती है। उसका खर्च कितना बढ़ जाता है? 15%। तो 15 या 45, 0.45 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हम घटाएंगे 96 में से 0.96 और 0.45, टोटल में से घटाएंगे खर्च आ जाएगा सेविंग 1,
और 5 51.0 ये सेविंग है। ठीक, सेविंग है। और टोटल ये कितना है, खर्च बचत 3 है। ठीक है दोस्तों, तो बट्टे 3 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो आ जाएगा ये 51/3। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 सते 21, ये 17% इसका आंसर है। ये एक तरीका है। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका। ठीक, इसका एक दूसरा तरीका है। देखिए दोस्तों, एक तरीका और है इसका। आराम खर्च और बचत। एक्सपेंड और सेविंग। ठीक, आय 12% बढ़ गया था और खर्च ये 15% है और सेविंग x मान लीजिए। ठीक, ये 5, ये 3। ठीक, इसके बाद तो 15 गुणे 5 प्लस 3 गुणे x बट्टे 5 प्लस 3 इक्वल टू 12। ठीक, 15 3 45 प्लस 3x 5 3 8 इक्वल टू 12। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, बारह 8 96, 45 प्लस 3x इक्वल टू 12 8 96। 3x इक्वल टू 45, 96 से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 और 4 से 5, 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 17%। ये आंसर। एक तरीका ये है दोस्तों, और एक तरीका वो बता दिया मैंने, 2 तरीका है इसका। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये 17%, 5 से गलत। ऑप्शन गलत आ रहा है इसका, कैसे ये हो सकता है। दोनों का आंसर 70% आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 15x 5x 5 3 12, इसकी यह टोटल ये है क्या, खर्च 12 15 16, खर्च और बचत 3 15 3। ये गलत हो गया। 15 25 75 होगा दोस्तों, ये 75 होगा। मैंने गलती कर दिया है, ये 75 होगा। पचहत्तर। ठीक, ये भी 75, ये 75। 75 घटाएंगे 96 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 में से घटाएंगे तो ये 1 बचेगा और ये 2 बचेगा। 3 7 21 7% आएगा दोस्तों। उसमें भी ऐसा ही जो
45 नहीं था, 0.5, वहाँ पर ये 75% आएगा। उसे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.96 था तो 21, 0.21 आएगा वहाँ पर। तो इसके 3 से भाग देंगे, गुणे 100 करेंगे, बता दे रहे हैं 0.1/7 गुणे 100 गुणे 3/300। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 21/3, 3 सत्ते 21, ये ठीक ऐसे आ जाएगा उसका। ये 7% सही होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 5% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। ठीक, तीस % अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक, देखिए इसे थोड़ा हम छोटा करते हैं। ठीक, 30% अल्कोहल, इसका हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। ठीक, और 30% अल्कोहल मिश्रण को 5% अल्कोहल मिश्रण में किस अनुपात से मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% हो जाए। दोस्तों, ये एलिगेशन मेथड लगेगा इस पर, एलिगेशन मेथड। ठीक, 30%, ये 50%, ये 45%। ठीक, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 5 1 5, 5 3 15। ठीक, ये 1:3 इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, 1:3। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज इतना ही, इसके आगे कल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग पेड़ लगाइए और दोस्तों इसके ऐसा ही बनाइए ताकि टूरिस्ट के एरिया बढ़े। आप लोग, इतना विकास होगा देश का, इतना विकास होगा पूछो मत। हमारा जो हम कर रहे हैं इस तरह करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।